इट्स नेवर टू लेट। जो कुछ हो गया। आज भी हम उन मसाइल को सामने रखकर हमें ग्रैंड डायलॉग करें। और मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान में वो हमारे बेटे और बेटियाँ बुजुर्ग अगर वो अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, हमें उनको खुशामदेद कहना चाहिए। जब मार्का हक हुआ, पूरी कौम यकजां दो कालिब थे। महरान की वादियों से लेकर मकरान के साहिलों तक और पंजाब के मैदानों और KPK के बर्फपोश पहाड़ों तक पूरी कौम एक थी। तो वो क्या था? वो एक जज्बा था। मैं समझता हूँ कि आज भी हम बैठ जाएं और एक फ्रैंक डायलॉग करें, मुहज़्ज़ब तरीके से, सख्त से सख्त जो मसला उसको लेके आए मुहज़्ज़ब तरीके से। तो मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला दिलों को नरम करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें आसानियाँ पैदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। कहा, डायलॉग का मकसद बलोच आवाम की बात सुनना है, मसाइल के हल का तरीका मुशावरत है। बलूचिस्तान के मसाइल डायलॉग के ज़रिए हल होने चाहिए। अगर मसाइल और चैलेंज हैं तो इन्हें बाहमी गुफ्तगू से हल किया जाए। मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका बाहमी मशावरत और मसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मसाइल की आड़ में कोई मुहब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। इमरान खान का तिब्बी मुआयना गुज़िश्ता रात पिम्स अस्पताल में हुआ। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल नहीं ले जाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा कि शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में PTI के कारकुनों ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की, जिसकी वजह से पिम्स अस्पताल में शिफा अस्पताल के डॉक्टरों की मौजूदगी में बानी PTI का तिब्बी मुआयना कराया गया। डॉक्टरों ने बानी PTI को सेहतमंद करार दिया। तिब्बी मुआयने के बाद बानी PTI को वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तिब्बी मुआयने के दौरान बानी PTI की बहन उस्मा खान उनके साथ रहीं। सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग न दिया जाए। दूसरी जानिब बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानूनी सुकम है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाए और नोटिस जारी किए बगैर फैसला सुनाया गया। अदालत को मेडिकल रिपोर्ट पर तकनीकी माहिरीन की राय लिए बगैर बराह रास्त फैसला नहीं देना चाहिए था। ऑपोजिशन ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले, इस तरह मुज़ाकरात नहीं किए जाते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही थी, लेकिन फैसले के बावजूद बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। महमूद खान अटकज़ई ने कहा कि कौन लोग हैं जो रात के अंधेरे में इस तरह के काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगली बार भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो आवाम फैसला करेंगे। इसी तरह आगे बढ़ना है या फैसला सड़कों पर करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा, बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज हैं जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सरगर्म हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जाए, झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए, बलोच अवाम की तरक्की और उमंगों को उजागर किया जाए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 49 दहशतगर्द हलाक।
ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बनू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अक्ज़ार खैबर के अजला में कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना और खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 12 खवारिज हलाक कर दिए गए। बलूचिस्तान में मस्तूंग, खुजदार और पंजगूर के अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों में धमाका खेज़ मवाद, IEDs, हथियार, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। रवा साल पाकिस्तान में 1,50,000 गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स का हदफ मुकर्रर। IT बरामदात और मुसाबकती सलाहियत के रोड मैप की तैयारी के लिए टास्क फोर्स कायम करने का भी फैसला। सियासी जमात है, उसका प्राइम काम जो है वो फोकस जो है वो खिदमत पे होना चाहिए, डिलीवरी पे होना चाहिए, परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, आवाम के साथ खिदमत के थ्रू एक रिश्ता जोड़ने पे होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी जमात का जो मिजाज है वो दंगा फसाद है, किसी जमात का जो मिजाज है वो करप्शन है, जिसको वो सिस्टम का नाम देते हैं। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। तो काश और जमातें भी ये काम कर रही होती तो जो मुल्क है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा होता। एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद और एक का सिस्टम के नाम पर करप्शन है। काश ये जमातें नून लीग की तरह काम कर रही होती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि सियासी जमातों की सारी तवज्जो मुस्लिम लीग नून पर है, हालांकि उन्हें अवामी खिदमत, डिलीवरी और परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके बरक्स मुस्लिम लीग नून का मिजाज खिदमत और तरक्की है। जो हुकूमत आवाम का हक दहलीज तक ना पहुँचा सके वो नाकाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पाकिस्तान के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर के इफ्तिताह और सूबे में होम डायलिसिस मनसूबे पर काम शुरू करने का भी ऐलान। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। बाजारों की तज़ीन और आराइश और दुकानों पर आवेजा बोर्ड्स का भी जायजा लिया। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती काम भी देखे। अमेरिका की ईरान को बदतरीन मुआशी पाबंदियां लगाने की धमकी। चीन ने पाबंदियों की मुखालिफत कर दी। ईरान ने इसे अमेरिकी मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान को तैयार होना होगा। फ़ौज भले कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, आवाम भूखे हों तो हुकूमतों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की चीन और दुनिया के दीगर मुल्कों से माशी पाबंदियों के लिए अमेरिका की हिमायत की अपील। दुनिया के मुल्कों से ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की अपील। अमेरिका का साथ न देने वाले मुल्कों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी भी थी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा लेन जियान ने कहा कि चीन ऐसी किसी गैर कानूनी और एक तरफा पाबंदी की हिमायत नहीं करेगा जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूरी हासिल ना हो। फ़रीक़ैन तनाज़े को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान अपने वक़ार और इज़्ज़त के दिफा के लिए सरमाया कुर्बान करने को तैयार है। उन्होंने इराक़ को तजवीज़ दी कि बाहमी तिजारत डॉलर की बजाय मकामी करेंसी में की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को रंगबाजी करार दे दिया। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अफवाहें फैलाकर अरबों रुपए इकट्ठे करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि अपोजिशन वाले कौमी असम्बली में रोने धोने में लगे थे। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खतरे की घंटियां बजा रहे थे। जब माली और सियासी मफादात लीडरशिप के साथ वाबस्ता हो जाएं तो इसी तरह रंगबाजी की जाती है। इससे पहले कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बानी पीटीआई को कोई मसला नहीं, वो सेहतमंद हैं। सेहत को मसला बनाना मामले को सियासत ज़दा करना है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि वफाकी हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत से खेल रही है। ये संगीन जुर्म है।
हुकूमत ने बानी PTI के अस्पताल मुंतकली पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। बानी PTI को शिफा की बजाय पिम्स अस्पताल मुंतकिल करना हुक्मरानों के खौफ का सबूत है। वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा है कौमी असम्बली के अंदर 40 अरकान बैठे थे और ताले लगा दिए गए। इस रवैये के बाद हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है। अब लग रहा है कि मुज़ाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो 14-15 साल से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कौमी असम्बली के अंदर अरकान बैठे हों और ताले लगा दिए जाएं। इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि आज ताले लगे। इससे कबल मेंबरान को यहाँ से उठाया गया। सेनेट इजलास में कोरम की निशानदेही पर PTI सेनेटर्स और अल्लामा राजा नासिर अब्बास PTI की मशाल यूसुफजई पर बरहम। कोरम पूरा न निकलने पर इजलास पीर तक मुलतवी। ज़राए के मुताबिक PTI सेनेटर्स ने बानी PTI की सेहत पर गुफ्तगू के लिए वक्त लिया था। कोरम की निशानदेही के सबब सेनेट में बानी की सेहत पर बात न हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम की टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के रवाबित को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस खलीज की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों, क़यादत और रहनुमाई पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुसलसल हिमायत पर मलेशियन हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। कॉन्गो के आला सतह के दिफाई वक्त की GHQ आमद। वक्त की क़यादत आर्म्ड फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस ने की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाक व चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस ने नेवल और एयर चीफ से भी अलग अलग मुलाकातें की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे का कहना है कि जल्द अपोजिशन लीडर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी से मुतालिक दावत दी जाएगी। पार्लियामेंट में बेहतर सियासी ताल्लुकात के लिए अपने इख्तियार से तजावुज़ करके काम करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी बार बार अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात की। कौमी असम्बली में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर की अदम मौजूदगी पर स्पीकर बरहम। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की वज़रा के ऐवान में न आने का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास बानी PTI के सेहत और सियासी सूरत हाल पर मशावरत की गई। मौलाना फजलुर रहमान की दावत पर अपोजिशन रहनुमा उनकी क़यामगाह पर पहुँच गए। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में धमाके में 6 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खटकुचा के इलाके में धमाके में जाँ बहक और जख्मी तमाम अफराद बाग में मजदूरी करते थे। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों को अचानक मुआयने और कार्रवाई की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि डिजिटाइज्ड रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई होगी। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों के डिजिटाइज्ड रूट परमिट्स की तस्दीक की जाएगी। खिलाफ वर्जियों की जामे फहरिस्त हर 2 हफ्ते बाद महकमा ट्रांसपोर्ट को दी जाएगी। बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले ऑपरेटर्स के नाम ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल पंप मालिकान का मुनाफा बढ़ा दिया। मुनाफा पेट्रोल खरीदने वाला अदा करेगा। आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 बढ़ जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹9.98 हो गया, जो पहले ₹8.64 था। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची, पेशावर में धरने आज छठे रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने लाहौर में धरने की शुरा से खिताब के दौरान कहा, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म न की गई तो अवामी तहरीक आगे बढ़ाएंगे। जब जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो 3 दिन में ख़त्म नहीं होगा।
जिस जगह को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ना, उससे जो केओस शहर में मचा है ना, उसका नुकसान हम कराची वालों को ही हो रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, वो आराम से इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? यही कराची में रिक्शा में घूमने वाले को, मोटर बाइक पर घूमने वाले को, आम आदमी जो अपनी गाड़ी चलाता है उसको, या ट्रांसपोर्टर को। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ इस रविश को चेंज करने की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी के कराची धरने पर तनकीद, कहा सड़क बंद करने से कराची वालों का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आराम से इस्लामाबाद में हैं, उन्हें कोई मसला नहीं। कहा कि वो KMC गार्डन, गवर्नर हाउस का गार्डन या पोलो ग्राउंड दे देते हैं, वहाँ बैठ कर एहतजाज करें। लोगों को तकलीफ में डालकर अपना काम निकालना गैर मुनासिब अमल है। शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफात भुलाकर शहर के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट में डालने का फैसला। FI ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्की दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। हुकूमत का गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस गैर मुल्कियों के मकामी रवाबित की भी तहकीकात का फैसला। मुलज़िमान ऑनलाइन लाइव फहश मवाद की आलमी सतह पर फ़रोख्त में भी मुलविस निकले। दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए इन गैर मुल्कियों के ममालिक को भी जराइम से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में ये लोग फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और दीगर जराइम में मुलविस थे। सिंध में 2 रोज़ में रेबीज से दूसरी मौत। रेबीज से मुतासरा मीरपुर खास का 11 साल का बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चा जिन्ना अस्पताल कराची के स्पेशल वार्ड में 2 रोज़ से ज़ेरे इलाज था। लवाहिकीन का कहना है कि 4 माह कबल बच्चे को कुत्ते ने काटा था। रवा साल सिंध में रेबीज से 19 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक जून में इन अजला में पोलियो वायरस का सुराग नहीं मिला था। रावलपिंडी, पेशावर, बनू, कोयटा, चमन, टेरा बुगटी और जिला कश्मीर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी में नाला लहर में पानी के बहाव में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों के मकानों में पानी दाखिल हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा में आज जोग, मूसा खेल, रखनी और कोहलू में बारिश का इम्कान। हुकाम की शहरियों को बारिश में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। गाज़ा में इसराइली हमलों में तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से निकाले जाने वाले 50 शहदा की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। इसराइल बदस्तूर मलबा हटाने के लिए दरकार भारी मशीनरी को गाज़ा में दाखिल होने से रोक रहा है। इस मशीनरी की गाज़ा में आमद जंगबंदी की शराइत में शामिल है। तुर्की ने गजा इमदादी फ्लोटिला रोकने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। तुर्की के खिलाफ वज़ीर इंसाफ का कहना है कि नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटिला को रोकने की तहकीकात के लिए जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के खातून रहनुमा और कारकुनों पर हमला कर दिया। इन पर पथराव किया, ज़मीन पर गिराकर मारा पीटा, इनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। CJP के तर्जुमान आशुतोष चानका को भी ज़दोकुब किया गया। CJP के कारकुन मकामी स्कूल के मुआयने के लिए पहुंचे थे जो मुंबईना तौर पर भैंसों के एक बाड़े में चला जा रहा था। मारूफ सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने लिखा है कि जब स्कूलों की बदतरीन सूरत हाल पर बात होनी चाहिए तो ऐसे वक्त में आवाज़ उठाने पर तशद्दुद, जेन ज़ी के मज़ीद सवालात और कड़े एहतसाब का मुतालबा करने का बाइस बनेगा। BJP के रुकने असम्बली गोपाल शर्मा ने कहकर अपनी पार्टी के कारकुनों के तशद्दुद की हिमायत की कि घर में कॉकरोच तो होने ही नहीं चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों छर्रों की बंदूक के बेदरेग इस्तेमाल पर भारतीय मीडिया की खुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट अमरीकी कंपनी मेटा ने दूसरी बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी। खुसूसी रिपोर्ट में इन बेगुनाह शेख कश्मीरियों की हालत जार को उजागर किया गया है जो भारतीय फौज की छर्रों की गन का शिकार होकर बीनाई से महरूम हो गए। इनमें से बेशतर अफराद आज भी संगीन जिस्मानी, ज़हनी और समाजी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर मेटा ने आखिरी बार 12 अगस्त की रात ये रिपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी। मेटा ने एक बयान में कहा है कि मज़कूरा मवाद भारतीय IT क़वानीन के तहत खुदकार निज़ाम के जरिए महदूद किया गया है।
स्कर्दू में 7000 मीटर से जायद बुलंद चोटी की मुहिम जुई के दौरान पाकिस्तानी कोहपेमा आसमा मुश्ताक जाँ बहक हो गईं। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आसमा मुश्ताक का इंतकाल चोटी सर करके वापस कैंप 3 पहुंचकर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हुआ। लीड्स से 2.5 दिन में खत्म इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स पहले इनिंग्स में 171 रन पर आउट होने के बाद दूसरी इनिंग्स में भी मुकम्मल नाकाम। पूरी टीम सिर्फ 135 रन पर ढेर हो गई। आज़ान अवैस 9, इमामुल हक 0, अब्दुल्ला शफीक 15, सऊद शकील 14 और कप्तान सलमान अली आगा 4 रन बनाकर आउट। शान मसूद ने 29 और मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए। ओले रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर और जॉश ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में झगड़ा करने पर फीफा ने अर्जेंटीना के लिएंड्रो पेरेरास को 10 मैचों की मुअत्तली और $90,000 जुर्माने की सजा। मोलिना पर 7 मैचों की पाबंदी और $90,000 जुर्माना। थियागो अल्माडा पर 1 मैच की पाबंदी और $30,000 जुर्माना। अर्जेंटीना की टीम ऑफिशियल अयाला पर 3 मैचों की पाबंदी और $30,000 जुर्माना। अर्जेंटीना की फुटबॉल फेडरेशन पर मजमूई तौर पर $3,21,000 जुर्माना आयद किया गया है। स्पेन के पेब्लो मार्टिन को भी 1 मैच की पाबंदी और $30,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। पिक्सेल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ प्रोडक्शन कैमरा जियो टेलीविज़न के मुनफरद रियलिटी शो में इस बार की थीम कुछ ख़ास है। जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। पिक्सेल और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल और नाजरीन की नजरों के मुंतज़िर हैं कुछ खतरनाक स्टंट्स। इस वीकेंड पर क्या कुछ होने वाला है, देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। अदाकार अली अमार बने हंसना मना है में मेहमान। अली अमार को शोबिज़ में आने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़े। कैप्टन असफंदार शहीद में किसकी सिफारिश पर काम मिला। जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मिसबा अरशद को अगले मिस यूनिवर्स 2026 मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए चुन लिया गया। फिलिपाइन में हुई तकरीब में उन्हें पाकिस्तान का सैश साबिक मिस यूनिवर्स पाकिस्तान रोमा रियाज ने पहनाया। मिसबा अरशद मिस यूनिवर्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली चौथी पाकिस्तानी खातून होंगी। मिस यूनिवर्स का मुकाबला नवंबर में पुर्टो रिको में होगा। मुनफरिद आवाज़ गीत यादगार गुलकारा नैरा नूर की बरसी पर मदाहों ने उन्हें बहुत याद किया। नैरा नूर के मिली नगमे आज भी लहू गरमाते हैं।